नमस्ते दोस्तों। बहुत से कैंडिडेट्स ने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके भी ये चीज़ पूछा कि सर फ़ेज़ 11 का जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फ़ेज़ 11 का फ़ाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। मेरा सिलेक्शन अभी हो गया है, मुझे स्क्रूटनी डीवी करना है, देन उसका फ़ाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा आज आइडिया देने वाला हूँ। पहली बात तो ये बता दूँ कि सिलेक्शन पोस्ट में कभी एग्जैक्ट कट ऑफ गेस करना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हर साल अलग अलग पोस्ट होता है। इस साल एक पोस्ट है तो नेक्स्ट ईयर वो पोस्ट नहीं रहता है। सबका अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस होता है, किसी में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, किसी में नहीं चाहिए होता है। तो इसके लिए इसका एग्जैक्ट कट ऑफ गेस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक रफ़ आइडिया आज आपको दूंगा। इसका पॉसिबल नहीं है कट ऑफ गेस करना, इसीलिए शायद बड़े बड़े चैनल्स आपको CGL, CHSL, MTS इस सब एग्ज़ाम्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट के लिए कट ऑफ गेस करना इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन एक आइडिया देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बात तो है, मैंने ये कट ऑफ को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है जो रेयर क्वालिफ़िकेशंस है और उसमें हाई पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट है। दूसरा रेयर क्वालिफ़िकेशन है लेकिन उसमें पोस्ट कम है, 2, 4, 5, 10 ऐसे। तीसरा जो कॉमन क्वालिफ़िकेशंस है और उसमें पोस्ट ज़्यादा हैं। चौथा जो कॉमन क्वालिफ़िकेशन है लेकिन उसमें पोस्ट भी कम है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि कॉमन क्वालिफ़िकेशन और रेयर क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या सिग्निफिकेंस है। पहले तो देखिए, कॉमन क्वालिफ़िकेशंस वो होता है जो डिग्रीज़ यूजुअली सबके पास मिल जाती है। जैसे कोई MTS का पोस्ट निकला हो तो MTS में जैसे 10th चाहिए होता है, या फिर कोई 12th चाहिए होता है, या फिर किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चाहिए होता है। बोल दिया कि साइंस के किसी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ये होता है आपका कॉमन क्वालिफ़िकेशंस। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो ये सब क्वालिफ़िकेशंस में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ये होता है आपका कॉमन क्वालिफ़िकेशंस। दूसरा चीज़ रेयर क्वालिफ़िकेशंस क्या होता है, जो आपके आसपास जो क्वालिफ़िकेशंस आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कभी कभी पोस्ट निकलता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, या फिर इस साल जो फ़ेज़ 11 में सिरंग का पोस्ट निकला है जिसमें आपको स्पीड बोट चलाना होता है। तो या फिर ऐसा कोई क्वालिफ़िकेशंस आप देखिए जो एकदम अनकॉमन है, बहुत कम लोग उस क्वालिफ़िकेशंस को होल्ड करते हैं। ये हो गया आपका रेयर क्वालिफ़िकेशंस। साथ में एक चीज़ आप और देखेंगे जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसमें नॉर्मली कट ऑफ कम ही जाता है, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस तो होता है लेकिन उनके पास जो एक्सपीरियंस है 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी मांगा हुआ है वो एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो उसका कट ऑफ नॉर्मली कम जाता है। तो मैं पहले एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट जो कॉमन क्वालिफ़िकेशंस है, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है। कॉमन क्वालिफ़िकेशंस में आप एक चीज़ देखेंगे कि उसमें रिजेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि सबके पास क्वालिफ़िकेशंस होती है। एसएससी में स्क्रूटनी में रिजेक्शन एक आम बात है, और ये जो कॉमन क्वालिफ़िकेशंस होते हैं उसमें रिजेक्शन बहुत कम होता है। तो इसके लिए अगर आपका कॉमन क्वालिफ़िकेशंस है तो इसका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। लेकिन अभी का जो कट ऑफ है उसके साथ फाइनल कट ऑफ में कितना डिफरेंस आ सकता है, मैं इसका थोड़ा आइडिया देता हूँ। मान लो कोई एक पोस्ट है जिसमें आपका कट ऑफ 130 या 135 या 140 ऐसा कुछ गया है, और उसमें बहुत कम पोस्ट है, 2, 4, 5 ऐसे करके पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा चांस है इन पोस्ट के लिए जो फाइनल कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 135 कट ऑफ है और 2, 4, 5 ऐसे कम पोस्ट हैं उसके लिए, तो आप ये मान के चलिए उसमें 35 to 40 मार्क्स का इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। मार्क्स मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, रॉ मार्क्स नहीं। तो 135 किसी का कट ऑफ है, कम पोस्ट है, तो आप मान के चलिए उसमें 170, 175 ऐसा कट ऑफ आएगा। दूसरी बात है, कॉमन क्वालिफ़िकेशन है लेकिन उसमें पोस्ट थोड़े ज़्यादा है, 20, 25, 30, 50, 100 ऐसे ज़्यादा पोस्ट है। तो उसमें फाइनल कट ऑफ का जो रेंज है वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन उसमें भी आप ये मान के चलिए 25-30 नंबर से कम तो नहीं जाएगा।
कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको 300-400 वैकेंसीज़ हैं, उसमें शायद थोड़ा कम जा सकता है, 20-25 नंबर से भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 20 पोस्ट है, 25-30 पोस्ट है, तो वो मान के चलिए उनका कट ऑफ जो अभी का कट ऑफ है उससे 25-30 नंबर आप एक्स्ट्रा मान के चलिए। उसके बीच में अगर आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क है तो आपको उसका सिलेक्शन मिल सकता है। अभी तीसरा जो चीज़ है जो अनकॉमन या रेयर क्वालिफिकेशंस होता है, आप देखेंगे बहुत सारे पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में आपको मिलेगा जिसमें 80-90 ऐसे करके कट ऑफ आए हैं। तो ये इसी वजह से है कि वो रेयर क्वालिफिकेशंस थे या फिर उसमें एक्सपीरियंस चाहिए था, इसीलिए उसका इनिशियल कट ऑफ भी इतना लो गया है। एसएससी में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि एसएससी को कैंडिडेट्स नहीं मिलते। पहले जो मेरिट लिस्ट निकाला है उसमें कैंडिडेट्स नहीं मिलते, तो कैंडिडेट्स ना मिलने के कारण उसको जो रिजेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जितने भी टोटल सीट है उतने कैंडिडेट ना होने के कारण उसको एडिशनल लिस्ट जारी करना पड़ता है। तो कभी भी अगर आप देखें कि आपका जो कैटेगरी है आपके पोस्ट में, उस कैटेगरी के लिए एडिशनल लिस्ट निकाला गया है और आप पहले से ही अपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप क्वालिफाई कर चुके हैं, दैट मीन्स उसका उसी कैटेगरी का अगर एडिशनल पोस्ट निकल रहा है तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स नेक्स्ट एडिशनल लिस्ट में आएंगे आपके कैटेगरी से उनका मार्क्स आपसे कम ही होगा, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। अभी कट ऑफ कैसा जा सकता है, जैसे मैंने अभी इसमें एक लिस्ट मैंने बनाया है, रेयर क्वालिफिकेशंस विथ हाई पोस्ट। वो जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि कौन सा रेयर क्वालिफिकेशंस होता है, आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि उस क्वालिफिकेशंस के लोग बहुत कम हैं। तो उसमें अगर हाई पोस्ट है तो आप ये मान के चलिए कि 15-20 नंबर का इधर उधर हो सकता है या फिर 25, उससे ज़्यादा आपका फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आएगा। मान लीजिए किसी का 90 अभी 200 में कट ऑफ आ रहा है तो वो मान के चलिए 20-25 मतलब ऑलमोस्ट 110-115 इसके बीच में उसका फाइनल कट ऑफ आएगा, क्योंकि वो रेयर पोस्ट है। एसएससी को बहुत बार ऐसा हो चुका है कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला उसको, क्योंकि उसका जो क्वालिफिकेशन था इतने रेयर है उसमें कैंडिडेट ही नहीं मिले या फिर उसके एक्सपीरियंस इतने रेयर थे नहीं मिले। तो इसमें ऑलमोस्ट जिसका 90 कट ऑफ है वो मान के चलिए 110-15 ऐसा कट ऑफ आपका जा सकता है। जैसे अभी एमईएस का एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है, 300+ पोस्ट है उसमें। वैसे तो उसका क्वालिफिकेशन कॉमन में ही आता है क्योंकि डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि 20-25 या 30 मार्क्स अगर आपका जो करंट कट ऑफ है उससे ज़्यादा है तो आपको उसमें क्वालिफिकेशन मिल सकता है। थोड़ा सा अच्छा सिनेरियो जो जिनका क्वालिफिकेशंस भी रेयर है लेकिन उनका पोस्ट भी कम है, उनके लिए आप ये मान के चलिए कि अभी का जो कट ऑफ है उससे 25-30 मार्क्स, या फिर कभी कभी अगर बहुत ही कम पोस्ट है, 1-2 पोस्ट है, तो 30-35 मार्क्स तक भी उसका जो इंक्रीज़ वो हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से पोस्ट वो एमईएस के बारे में पूछ रहे थे बहुत से लोग, तो एमईएस में जैसे डिप्लोमा मांगा गया है, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं सर मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, बीटेक है, तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा? तो बिल्कुल, आपके पास अगर बीटेक है, डिप्लोमा नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हैं। हायर क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको बीटेक का भी अगर आप भेजेंगे तो आप स्क्रूटनी में अलाउ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे खुद के पोस्ट में हुआ था, मैं भी अभी जेई रैंक में हूँ, तो उसमें भी डिप्लोमा मांगा गया था और 25 लोग सिलेक्ट हुए थे, 25 सीटें थी, तो उसमें बस 2-3 को छोड़ के बाकी सब डायरेक्ट बीटेक हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इसीलिए मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप अगर एमईएस में डायरेक्ट बीटेक है आपके पास तो भी आप उसमें भेज सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग, मैंने पिछले 1 हफ्ते से कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उसमें भी आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने चीज़ बताया अभी आपके कट ऑफ के बारे में, उसमें भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।